आज आपको बताया जाएगा क्रिस्टलों में निविड संकुलन। क्रिस्टलों में निविड संकुलन क्या होता है? क्रिस्टलों में निविड संकुलन, अब देखिए निविड संकुलन को जो स्पेलिंग होती है वो क्रिस्टल निविड संकुलन ही होती है। आप देखिए निविड संकुलन क्या होता है? परमाणु अणु आयन को गोलाकार माना जाता है। ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, इसे निविड संकुलन कहते हैं। यानी परमाणु अणु या आयन को गोलाकार माना जाता है तथा वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, इसे निविड संकुलन कहते हैं। अब देखिए क्रिस्टलों में निविड संकुलन त्रिविमीय रूप से होते हैं। क्रिस्टलों में निविड संकुलन त्रिविमीय रूप से निम्न प्रकार से होता है। पहला है देखिए एक बीमा में निविड संकुलन। एक बीमा में निविड संकुलन क्या होता है? इस व्यवस्था में एक परमाणु दो परमाणुओं से स्पर्श करता है, अतः उप सहसंयोजन संख्या इसकी कितनी होती है? 2 होती है। यानी इस व्यवस्था में एक परमाणु दो परमाणुओं से स्पर्श करता है, अतः उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यानी Cl2 जैसे है आपका, तो Cl = Cl, ये उप सहसंयोजन संख्या इसकी कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए द्विबीमा में वर्ग निविड संकुलन क्या होता है? द्विबीमा में वर्ग निविड संकुलन क्या होता है? यह 2 प्रकार से होता है। पहला, इस व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 4। द्विबीमा में वर्ग निविड संकुलन यानी 2 पहले की होती है तो उसका 2 का वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। तो यह 2 प्रकार से होता है और इस व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब आगे देखिए द्विबीमा में खटकोणीय संकुलन होता है। इस व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 6। यानी जो द्विबीमा में वर्ग निविड संकुलन है उसमें 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6। खटकोणीय है यानी 6 प्रकार की होगी, तो इसमें भी उप सहसंयोजन संख्या जो होगी वो 6 होती है। और इसमें 3 प्रकार की संरचना होती है। इसमें 3 प्रकार की संरचना होती है, BCC, दूसरा HCP और तीसरा FCC। BCC क्या होता है? केंद्रीय घनीय संरचना यानी बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकेट यानी खटकोणी निविड संकुलन। और तीसरा है FCC, इसको कहते हैं फेस सेंट्रेड क्यूबिक यानी घनीय निविड संकुलन। अब देखिए पहला है केंद्रीय घनीय संरचना खटकोणी निविड संकुलन और तीसरा घनीय निविड संकुलन। अब देखिए दूसरा, उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? केंद्रीय घनीय संरचना में 8 होती है और खटकोणी निविड संकुलन में कितनी होती है? 12 होती है। घनीय निविड संकुलन में कितनी होती है? 12 होती है। और कुल दक्षता जो होती है केंद्रीय घनीय संरचना में वो 68% होती है। खटकोणी निविड संकुलन में 74% और घनीय निविड संकुलन में 74%। और चौथा है रिक्त स्थान कितने होते हैं? 32% केंद्रीय घनीय संरचना में। तो खटकोणी घनीय निविड संकुलन में 26% होते हैं और घनीय निविड संकुलन में 26% होते हैं। और जो इनका मान होता है केंद्रीय घनीय संरचना का वो x यानी 6 बार x होता है। और इसकी संरचना भी कैसी होती है? AB यानी 3 बार AB संरचना भी इन्हें कहते हैं। और घनीय निविड संकुलन को इसमें ABC संरचना भी कहते हैं। इस प्रकार आप ये जान लिए, आपने जाना कि क्रिस्टलों में निविड संकुलन कैसे होता है।